कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितना टाइम हुआ है? 2 महीने हुए हैं ना? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब 1 महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को सिर्फ तुम घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और की हैं। और मैं आगे सोचने लगा। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़न दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां माने 12 दिन काम नहीं हुआ, मतलब ये कि तुम्हारा 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तानिया को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागा हो गए? 12 और 7 19, यानी 19 नागे, यानी कि 19 छुट्टियां हो गई। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों से आंसू छलछला आए। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था, मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा। 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान ही उठाना रखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तानिया के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटना ही पड़ेगा। मैं कोई गलत बात तो कह नहीं रहा हूँ। तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जबान में कहना चाहा। मरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने डायरी में नोट कर रखा है। तुम्हें यकीन न हो तो डायरी दिखाऊं? जी हाँ, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोला, मुझे अब तक एक ही बार पैसे मिले थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अब तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे अभी तक बताई भी नहीं, और न तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारा बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूंस लिया और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है और तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, तुम्हारे साथ अन्याय भी किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। आप कम से कम कुछ दे तो रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया जूलिया? मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा। मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था।
देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। देखो तुम्हारे 80 रूबल हैं, मैं अभी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जूलिया। क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस चुपचाप सारी ज़्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और मैंने जूलिया के हाथ में उसकी पूरी तनख्वाह दे दी। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।